हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम हमारा कोर्स दैट इज़ मेकाट्रॉनिक्स कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने जो पिछले पार्ट्स हैं, कुछ 7 या 8 पार्ट्स हैं, उसके अंदर हमने मेकाट्रॉनिक सिस्टम को के बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं। बाद में हम मेकाट्रॉनिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी मेकाट्रॉनिक सिस्टम अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए जो डेटा कलेक्ट करते हों, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो डेटा को प्रोसेस करे, जो कि हमारा कंट्रोलर काम करता है, और कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कंट्रोलर के दिए हुए एक्शंस को कैरी आउट करे, जो कि हमारा एक्चुएटर करेगा। राइट। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डेटा कलेक्टिंग एलिमेंट्स के बारे में। राइट। और डेटा कलेक्टिंग एलिमेंट कुछ नहीं तो एक मेजरमेंट डिवाइस होती है। राइट। और इनका मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और बाद में उस इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर को फीड कर देना, सच दैट माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा के ऊपर वर्कआउट करे। राइट। और ये जो मेजरमेंट सिस्टम करने के लिए जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स और सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो हम पिछले कुछ लेक्चर से सेंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउ हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया है कि सेंसर्स के स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, दैट इज रेंज के बारे में, स्पैन, एरर, एक्यूरेसी, देन हिस्टेरिसिस, रेजोल्यूशन, स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। हमने सेंसर्स का डिटेल क्लासिफिकेशन भी देखा है और क्लासिफाई करने के बाद हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन सेंसर्स के बारे में डिस्कस करना चालू किया था। राइट। हमने डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन सेंसर्स में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर के हमने वर्किंग के बारे में पढ़ा था, हमने उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली कुछ और सेंसर्स जैसे कि स्ट्रेन गेजेस, उसके बाद एलवीडीटी, फिर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेंसर्स में हमने एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एनकोडर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ ये सब तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। आइए हम आगे बढ़ाते हैं हमारी स्टडी और देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर से एक और टाइप ऑफ सेंसर दैट इज न्यूमेटिक सेंसर क्या होता है। सो न्यूमेटिक सेंसर जो होते हैं दे आर नथिंग बट यूज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द सेंस द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू इट। ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है एक्चुअली इन्हें हम यूटिलाइज करते हैं या तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज कर देंगे, या तो फिर कोई चीज कहीं पर आ जाती है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। आइए देखते हैं उसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि एक्चुअली उनका एप्लीकेशन किस तरह से और कहाँ होता है। नाउ एक्चुअली जो न्यूमेटिक सेंसर्स है वो यूटिलाइज करते हैं चेंज इन प्रेशर के प्रिंसिपल को। प्रेशर जो चेंज होता है उस चेंज इन प्रेशर को हम मेजर करते हैं। नाउ जो न्यूमेटिक सेंसर्स होता है उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम कहीं पर दो इनलेट प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोर्ट्स। तो हम मान लीजिए कि हमारे पास पोर्ट ए है और पोर्ट बी है। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट में से हम एयर फ्लो करेंगे, हम एयर पास करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर जो एयर पास होगी उन एयर्स का जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर अलग अलग होगा। राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक पोर्ट होगा से पोर्ट ए जो होगा उसमें से हम लो प्रेशर एयर फ्लो करेंगे, और जो हमारा पोर्ट बी होगा, पोर्ट बी में से हम जो एयर पास करेंगे उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, वो हाई प्रेशर एयर होगा। राइट। तो पोर्ट ए में से लो प्रेशर एयर पास करेंगे, पोर्ट बी में से हाई प्रेशर एयर पास करेंगे। नाउ जब हम पोर्ट ए में से लो प्रेशर एयर यहाँ से पास करेंगे तो ऑफ कोर्स वो उतने ही प्रेशर का एयर कुछ यहाँ बाहर आउटलेट में आएगा, और जो हम पोर्ट बी में से हायर प्रेशर का एयर पास करेंगे वो ऑफ कोर्स यहाँ से हाई प्रेशर एयर बाहर आएगा। नाउ जब
हाई प्रेशर एयर और लो प्रेशर एयर बाहर आएंगे तो ऑफ कोर्स जो दोनों भी एयर जब मिक्स होंगे तो उनका एक इक्विलिब्रियम प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। नाउ मान लीजिए कि जब हम एयर पास कर रहे हों और हम कहीं पर बीच में इनके जो आउटलेट में एयर बाहर निकलने वाला है उनको हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि अगर इनके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑफ कोर्स ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाहर निकलने वाले एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उन्हें रोकेगा। और अगर वो रोकेगा तो ऑफ कोर्स कुछ बैक प्रेशर क्रिएट होगा जो आउटलेट में निकलने वाला फ्लो होने वाला एयर जो है उनके ऊपर। अब होगा क्या, जो लो प्रेशर एयर पोर्ट ए में से जाने वाला था तो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी वजह से ये जो लो प्रेशर एयर है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, राइट। और जब जो हाई प्रेशर एयरपोर्ट बी में से जा रहा था उसमें का जो एयर है वो बाहर निकलेगा, लेकिन जो पहले विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था इक्विलिब्रियम वो अब क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि अब जो प्रेशर क्रिएट होगा वो अलग प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। पहले क्या होता था, पोर्ट ए में से एयर आता था लो प्रेशर, पोर्ट बी में से एयर आता था, यहाँ से पोर्ट बी में से एयर आता था, दोनों मिक्स होता था और हमें एक इक्विलिब्रियम प्रेशर मिलता था। लेकिन अब सिंस पोर्ट ए में से कोई प्रेशर आएगा नहीं और पोर्ट बी में से जो भी प्रेशर आ रहा है वो पहले के मुकाबले अलग प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब कि अब प्रेशर थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो हम मेजर क्या करेंगे, अब जो प्रेशर में चेंज हुआ है उस बात को हम मेजर करेंगे। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है उसे हम कैलिब्रेट कर लेंगे, जो कि हमारा कैलिब्रेट करने के बाद बताएगा कि कितना प्रेशर चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, राइट। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितना, सिंस ये तो पार्ट जो है ये कैलिब्रेशन का पार्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा प्रेशर चेंज हुआ है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज, द अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज विल गिव मी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटलेट, राइट ना। ऑब्वियसली बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट हम इनलेट के ज़्यादा पास कर देते हैं, ज़्यादा नियरर बहुत पास लेकर के आएंगे तो उतना ही प्रेशर जो बाहर निकलेगा उसके ऊपर बैक प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, मतलब कि प्रेशर अलग होगा। और जितना हम दूर रखेंगे इस आउटलेट से, हम जितनी दूरी पर रखेंगे उतना ही बैक प्रेशर कम होगा, मतलब कि चेंज इन प्रेशर हर केस में, जब ऑब्जेक्ट आउटलेट के पास में है और जब ऑब्जेक्ट आउटलेट के दूर है तो दोनों भी केस में प्रेशर अलग अलग होगा। और ये जो कितना दूरी पे कितना प्रेशर है ये तो हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये चेंज इन प्रेशर एक्चुअली हम मेजर करेंगे, राइट। तो जो चेंज इन प्रेशर है वो हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और या है तो कितनी दूरी पर है, राइट। अच्छा भाई, तो आइए हम इसे टेक्निकली अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूमेटिक सेंसर्स हैं ये न्यूमेटिक सेंसर्स क्यों यूज़ करते हैं, टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टू सेंस द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। द डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चेंज इन एयर प्रेशर, जो हमने बात की है। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पोर्ट्स, इनके 3 पोर्ट्स होते हैं। एक में से लो प्रेशर एयर हम बाहर निकालते हैं, लो प्रेशर एयर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू पोर्ट ए इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा दिस लो प्रेशर एयर एस्केप्स एंड इन डूइंग सो रिड्यूसेस द प्रेशर इन द पोर्ट बी, है ना। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जब मिक्स होंगे तो हाई प्रेशर जो पोर्ट बी में से आ रहा है उसका प्रेशर तो डीप नीचे ही गिरना है, इक्विलिब्रियम अगर अटेन करना है तो, राइट। हाउएवर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रेशर लो प्रेशर थ्रू पोर्ट ए देयर इज राइज इन प्रेशर इन आउटपुट पोर्ट ऑफ आउटपुट प्रेशर ऑफ पोर्ट बी। ऑब्वियसली जब पोर्ट ए में से एयर बाहर आएगा नहीं तो पोर्ट बी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा ही होगा, राइट। दिस राइज इन प्रेशर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट और टू ट्रिगर ए स्विच। दीज सेंसर्स आर यूज्ड इन रोबोटिक्स। एप्लीकेशंस कहाँ हैं इनके, ये जो टाइप ऑफ सेंसर्स हैं इन्हें हम रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक्स एंड फॉर टूलिंग इन CNC टूल्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग न्यूमेटिक सेंसर्स।
लेट अस सी वन मोर टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये कॉन्टैक्ट टाइप है, मतलब कि जैसे कि हमने पिछला वाला देखा न्यूमेटिक सेंसर्स, यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है सेंसर के, राइट ना, वो किसी दूरी पर है, किसी डिस्टेंस पे है, फिर भी वो उसे सेंस कर लेगा। लेकिन एक टाइप ऑफ सेंसर और भी हम क्रिएट कर सकते हैं जहां हम स्विच लगा दें, और स्विच तभी एक्ट करेगा अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए तो। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, है ना, फिगर क्या दिखाता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इट इज शोइंग ए नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। जैसे कि पहले वाली फिगर में ये जो फिगर है लीवर ऑपरेटेड है ना, यहाँ लीवर लगाया हुआ है, दिस इज लीवर। अब लीवर जब प्रेस होगा तभी कहीं पे ये स्विच दिया हुआ है, स्विच प्रेस होगा, तो ये टाइप ऑफ एक सेंसर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ सेंसर है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मतलब कि किसी चीज़ को सेंस करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इन मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, सच दैट ये तभी वर्क करेगा जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब, राइट। तो अलग अलग इसके अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं, एक तो एक लीवर ऑपरेटेड हो सकता है, एक स्विच हमें ऑपरेट करना है जो हम लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर किसी रोलर से ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि ये वाला दिख रहा है, या फिर हम कैम से ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। सो ये जो स्विच, ये जो सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरह, जो फिजिकल कांटेक्ट में जब आएंगे तभी एक्ट करेंगे। बेसिकली ये जो टाइप ऑफ सेंसर्स हैं इन्हें हम कन्वेयर सिस्टम्स पे यूज़ करते हैं। कन्वेयर सिस्टम्स पे अगर कोई चीज़ है या नहीं है इतना ही देखने के लिए, है ना। जो कंटिन्यूस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर कन्वेयर बेल्ट्स लगाए हुए होते हैं, और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कोई चीज़ रखी है कि नहीं रखी है ये डिटेक्ट करने के लिए हम अगर कन्वेयर के ऊपर ऐसे स्विचेस रखें, जो अगर कोई सामान रखा हो कन्वेयर के ऊपर तो वो इन स्विचेस को दबा दे सच दैट वो उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई सामान नहीं है तो स्विच प्रेस नहीं होगा, मतलब कि कोई सामान नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो ऐसा कुछ इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो वर्किंग होती है, दे कंटेन सम मैग्नेट बेस्ड, उनके अंदर थोड़ा सा हम मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब ये मैग्नेट, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, अगर कोई मैग्नेटिक सिस्टम है, राइट ना, हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं और उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस मैग्नेट की वजह से जो हमारा स्विच है वो स्विच मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो खींचा चला जाएगा, और उसकी वजह से वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में आएंगे तो ऑफ कोर्स जो भी हमारा आउटपुट होगा, अब वो हम या तो एलईडी लाइट लगा लें या फिर कोई और जो भी हमारा आउटपुट होगा वो वर्क करेगा, राइट। तो एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ स्विचेस हैं इसमें एक रीड टाइप ऑफ स्विच होता है विच आर यूज्ड एज अ प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। जब भी whenever a magnet attached to the object brought close to the switch, the magnetic reed attracts to each other and close the switch contacts। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है वो इन रीड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और अगर कांटेक्ट में आएंगे तो उनका सर्किट कंप्लीट होगा और वो हमें आउटपुट देंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। अब इन्हीं में एक और टाइप होता है दैट इज एलईडी बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। अब ये जो एलईडी बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, अब हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम कहीं से कोई लाइट इमिट करते हैं, ओके, अगर हम कहीं से कोई लाइट इमिट करते हैं तो ये जो लाइट होगी ऑब्वियसली वो कहीं पे ट्रांसमिट होगी और हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट ना। जैसे कि हमने पिछले एनकोडर्स में समझा था कि एक लाइट एनकोडर्स कैसे वर्क करते थे कि एक लाइट इमिटिंग बल्ब रहता था और एक लाइट सेंसिंग सेंसर यूज़ करता था। वो क्या करता था, जो एनकोडर्स के जो होल हैं, होल के अंदर से जो लाइट पास होती थी उन लाइट को वो सेंस करता था, राइट। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करें तो भी तो यूज़ कर सकते हैं,
राइट। जैसे कि अगर हम एक सोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक लाइट बल्ब जो लाइट इमिट करेगा, और एक लाइट सेंसिंग सेंसर्स लगा देते हैं जो उसके ऊपर पड़ने वाला लाइट है वो उसे सेंस करेगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, हमने यूज किया है एक एलईडी जो एक लाइट का सोर्स है जो लाइट इमिट करेगा, और वो जो भी लाइट होगा वो लाइट को हम किसी सेंसर के मदद से डिटेक्ट करेंगे, दैट इज अ फोटो डिटेक्टर, राइट। तो ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है एलईडी से हमारे सेंसर्स के ऊपर, दैट इज फोटो डिटेक्टर के ऊपर, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करे, मतलब कि ये जो फ्लो ऑफ लाइट है, जो पाथ ऑफ लाइट है, इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली जो हमारा लाइट ट्रांसमिट हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा सेंसर है वो लाइट को डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, एंड दिस विल टेल मी दैट देयर इज सम ऑब्जेक्ट। तो इस कंसेप्ट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करें तो भी हम उसे एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। एक एप्लीकेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो हमारा सिंस अगर फोटो डिटेक्टर को हम कुछ इस तरह से रखें कि लाइट जो है वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आए, तो भी तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारा लाइट सोर्स और फोटो डिटेक्टर को कुछ इस तरह से पोजीशन किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके विसिनिटी में आता है तो उस ऑब्जेक्ट के वजह से लाइट उस ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो करके फोटो डिटेक्टर के ऊपर पड़ेगा, और उस केस में वो जो लाइट इमिट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है दैट विल बी डिटेक्टेड। जैसे कि हमने क्या किया, लाइट इमिटिंग डायोड जो था एलईडी उसे पोजीशन किया, और हमने फोटो डिटेक्टर को भी कुछ इस तरह से पोजीशन किया कि अगर जो हमारा लाइट सोर्स है वो इमिट होता है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, अगर हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली जो लाइट है, लाइट के रेस वो कहीं पर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। लेकिन इन केस अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके विसिनिटी में आता है, जैसे कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स ने लाइट इमिट किया, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां बीच में आता है तो ऑब्वियसली वो लाइट सोर्स उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोटो डिटेक्टर उस रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंस करेगा, राइट। मतलब कि द सेंस लाइट विल टेल मी दैट देयर इज सम ऑब्जेक्ट प्रेजेंट देयर, राइट ना। अगर लाइट डिटेक्ट नहीं करता है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, और अगर डिटेक्ट करता है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। क्यों डिटेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि लाइट का सोर्स ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर से इमिट होकर के ही वापस आ रहा है, राइट। सो अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही तो वो ऑब्जेक्ट उसे डिटेक्ट कर पा रहा है, राइट। सो दैट वाज एलईडी बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। आइए देख लेते हैं उनके टेक्निकल कुछ टर्म्स कि ए फोटो इमिटिंग डिवाइसेस सच एज LEDs and photosensitive devices such as photodiodes and phototransistors are used in combination to work as proximity sensing devices। एक्चुअली यहाँ पर LED फोटो डिटेक्टिंग डिवाइस जो हैं इनको साथ में यूज़ किया है और एक सेंसर्स की तरह वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। नाउ देख लेते हैं कि these photodiodes are used to break the beam and reflecting light। या तो हम जो बीम है उसे तोड़ दें, उन्हें ब्रेक करें, या फिर हम उन्हें रिफ्लेक्ट करके डिटेक्ट करें। दोनों ही केस में हम हमारा पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में से जो
न्यूमेटिक सेंसर है वो क्या होता है, और हम ने ये भी देखा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को विद द हेल्प ऑफ एलईडी या फिर विद द हेल्प ऑफ रीड स्विच हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विद द discussion on sensors and transducers in the coming lecture. So till then, take care, have a good day.